गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 29 सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। हमने पढ़ा था हार्डनेस और अपीयरेंस। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस आप पानी में डालोगे तो जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल। और जो भी सब्सटेंस आप डालोगे और वो डिसॉल्व नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनसॉल्यूबल। तो लेट अस लुक इट सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। Collect a sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand, and sawdust. Take 5 glasses of a beaker. Fill each one of them about 2/3 with water. आप सभी बीकर को पानी से भर देना। पर कितना भरना है, हाफ दी बीकर। बीकर से थोड़ा ओछा, थोड़ा हाफ। And add some amount of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of the other substance into other glasses. अब सभी ग्लासेस में हमें एक में सॉल्ट डालना है, एक में शुगर डालना है। वैसे ही हमें सब कुछ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हमें ऐड कर देने हैं। ओके, स्टेयर द कंटेनर ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। अब सभी जो भी हमने डाला है उसको हम क्या करेंगे, स्टेयर करेंगे, यानी हिलाना होगा जिससे वो सॉल्यूबल हो जाए और विच विल बी नॉट सॉल्यूबल विल बिकम एज इट वी रिमेन एज इट इज। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हमें 5 मिनट और 2 मिनट तक रख लेना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एड टू द वाटर। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज हमें सॉल्यूबल दिखाई देती है, कौन सी दिखाई देती है और कौन सी नहीं दिखाई देती। जो भी दिखाई देती है उसको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल। एंड जो भी हमें नहीं दिखाई देगी वो हमें क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूबल। जो भी हमें दिखाई देगी उसको इनसॉल्यूबल, एंड जो भी हमें दिखाई देगी उसको हम क्या कहेंगे, जो दिखाई देगी उसको इनसॉल्यूबल, और जो नहीं दिखाई देगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल। नाउ दे हैव गिवन टेबल नंबर 4.3 इन दैट दे हैव गिवन सॉल्ट, तो इट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। तो शुगर, जब भी आप मिलाओगे शुगर पानी के साथ तो क्या होगा, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। सैंड, तो सैंड, जब भी आप सैंड को पानी में मिलाओगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगी, इट विल बी इनसॉल्यूबल। तो अब हमें वहां क्या लिखना है, डज नॉट डिसअपियर। इन chalk powder you have to do that chalk powder if you take then it also dissolve in that, and sawdust it does not dissolve, so it does not disappear. Now you will notice that some substances have completely disappeared, dissolved in water. We say that these substances are known as solubles in water. मैंने पहले भी बोला कि जो भी सब्सटेंस हम डिसअपियर हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल, और जो भी डिसअपियर नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी stare for a long time. These substances are called insoluble water. मैंने बोला कि जब जो भी सब्सटेंस डिसअपियर नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquid also dissolve in water? जो भी लिक्विड, कई लिक्विड डिसॉल्व हो जाते हैं और कई लिक्विड डिसॉल्व नहीं होते पानी में। तो हम क्या करेंगे कि जो भी पानी का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में पानी का फंक्शन ये होता है कि जो भी हम खाते हैं उसको वो डिसॉल्व करता है। जो भी सब्सटेंस, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस दे, वाटर विल डिसॉल्व इट। Activity number 5. Collect a sample of a vinegar, lemon juice, mustard oil or a coconut oil, kerosene or any other liquid. अब हमें लिक्विड लेना है। पहले हमने क्या लिया, सॉलिड पार्ट्स लिए थे। तो अब लिक्विड में क्या करना है, टेक अ टबलर, ग्लास टबलर, फिल्ड इट विथ हाफ वाटर, जैसे हमने पहले भी किया। एड अ फ्यू स्पून्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टेयर इट। अब हमें ये सब लिक्विड लेने हैं
और उसमें हम हमें पानी में डालने हैं। तो क्या होगा, तो विनेगर लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल होते हैं वो नेवर मिक्स विद द वाटर। ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा। कैरोसिन, तो कैरोसिन मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, पर कई कैरोसिन भी नहीं होते हैं मिक्स। ओके, नाउ let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix water. अब लिक्विड जो मिक्स हो जाता है कि नहीं होता वो हमें देखना है। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड। अब हमें दूसरे लिक्विड के साथ भी हमें कंपेयर करने हैं। आर अवेलेबल टू मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड मैंने यहाँ देखा है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड, कॉमन लिक्विड इन वाटर, उसमें सभी लिक्विड दिए हैं, उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या आया, विनेगर के साथ मिक्स वेल हुआ। वैसे ही मैंने बोला ना पहले कि लेमन जूस में क्या होता है, कोकोनट जो भी ऑयल होते उसमें डिजोल्व नहीं होगा। नाउ we notice that some liquid gets completely mixed with water while some other do not mix with water and forms a separate layer when kept aside for some times। अब जो भी लिक्विड होते हैं वो कई डिसॉल्व हो जाते हैं और कई, जैसे ऑयल हम लेते हैं तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होता पर उसका एक लेयर बन जाता है, पानी के ऊपर लेयर बन जाता है। Some gases are soluble in water whereas other are not। अब गैसेस की बात करते हैं यहाँ कि कई गैसेस वाटर के साथ मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2O। H2O is a water in which oxygen is in dissolved form। Water usually has a small quantity of some gases dissolved in it। कई gases उसमें present होते हैं। For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water, which they live in water। जो भी for example crocodile, तो crocodile पानी में रहते हैं तो उनको क्या चाहिए, पानी का ऑक्सीजन चाहिए, तो वो पानी से भी ऑक्सीजन लेते हैं। Objects may float or shrink in water। While doing activity number 4, what might have noticed that the insoluble solid separates out for water। जो भी insoluble salt अब हमें लिए वो हमें सेपरेट करने हैं। नाउ यू हैव टू नोटिस, अब हमें क्या नोटिस करना है कि जो भी चीज आपने ली है वो श्रिंक करती है या फ्लोट करती है। श्रिंक यानी डूब जाएगी और फ्लोट यानी तलेगी, ऊपर तर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी नंबर 5, सम ऑफ दिस मटेरियल्स that did not mix with water float to the surface of the water। जो भी मिक्स नहीं होगी वो फ्लोटिंग करेगी पानी में, ऊपर सेपरेटली होगा। अदर में हैव सम सनलाइट टू द बॉटम ऑफ द टबलर। जो भी नहीं तरेगी वो टबलर के नीचे चली जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी पानी में। We notice many examples of this object from the float in water or a shrink। Dried leaf fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, few are the drops of the honey that you let fall into a glass of a water। अब हम कौन सा एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ, जो भी ड्राई लीफ होती है वो सरफेस पे तर जाएगी, वो सरफेस पे फ्लोट होगी, वो डूब नहीं जाएंगी, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फ्लोट एग्जाम्पल, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोट। नाउ द स्टोन थ्रोन इन द पॉन्ड, जब भी पॉन्ड में हम स्टोन थ्रो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा। ओके, नाउ दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम। व्हाट हैपेंस टू ऑल दिस? Bojo would like you to give him few examples each of objects that floats and those that shrink in water।
What about test this same material to see if they floats or shrinks in the other like oil? तो ऑयल मैंने बोला कि ऑयल भी सेपरेट लेयर बनाते हैं, वो फ्लोट करते हैं पानी में, कई ऑयल नीचे ड्रॉपलेट बन जाते हुए और उसको क्या होगा, श्रिंक हो जाएंगे, कई ड्रॉपलेट बनकर श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि उसका वेट भी होता है तो वो फ्लोट नहीं कर पाता है। ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, तो ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुएंट। नाउ लेट अस लुक इट। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ अ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम place where you would like to hide so that you are not seen by others। आप कुछ हाइड एंड सीक खेल रहे हो तो आपको नहीं देखना पाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। Why did you choose those places? क्यों आपने चूज की वो प्लेसेस? वुड यू हैव ट्राइड टू, आपने ट्राई कभी किया है? हैड बीन अ ग्लास विंडो, जब भी आप ग्लास विंडो के पीछे छुपो तो आप देखना। ऑब्जर्व, obviously not as your friend can see through that and spot you। जो भी आप फ्रेंड हो उसका स्पॉट नहीं कर पाएगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, आप सभी मटेरियल के पास पार देख सकते हैं। Those substance or materials through which things can be seen are called transparent। जो भी हम पार देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वो सभी एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। अब जब भी आप शॉपकीपर के वहां जाओ, जब भी आप स्वीट लेने जाओ तो वहां सभी बॉटलें रखी होगी, वो कौन सी किस चीज मटेरियल की होगी, तो दे आर मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक और अ ग्लास जार। दे आर अ प्लास्टिक और अ ग्लास जार, क्योंकि वो इसका ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा होता है जिससे आप पार देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। अब जो भी आप मटेरियल देखेंगे उसके पार हम नहीं देख सकते, तो दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। तो ये कौन सा है, ये है opaque। You cannot tell what is kept in the closed wooden box। वुडन बॉक्स में क्या रखा है वो आपको नहीं पता चलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, opaque। और दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाई देता है कि ये ओपेक है। और यू कैन नॉट टेल मी व्हाट इज केप्ट इन द वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टन और अ मेटल कंटेनर। आप कुछ भी नहीं बता सकते कि ये कार्डबोर्ड का है या मेटल का है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। वुड, मेटल और कार्डबोर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। उसको हम ओपेक कहेंगे, उसको हम ट्रांसलुएंट और उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ओके। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either in the opaque or a transparent? आपको confusion है opaque और transparent में? तो नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ये है और opaque ये है, जिससे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता उसको हम क्या कहेंगे, opaque। जिससे हम सब कुछ दिखाई देगा पार तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। नाउ लेट अस सी एक्टिविटी नंबर 6। Take a sheet of a paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet paper। जैसे मैंने यूनिट 1 में किया था ग्राउंडनट लेके, वैसे ही यहाँ भी आपको अब ग्राउंडनट नहीं लेना, पर आपको अब ऑयल डालना है। one or two drops of oil on the paper. Look again towards the light bulb through that portion of the paper and look and spread it properly. Do you observe the light bulb in clearly visible than before? आपको अब दिखाई देता है light bulb properly, but can you see clearly through the oil paper? Is everything on other side of it visible? Perhaps not. The
material through which which object can be seen but not clearly are called as translucent. जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं पर प्रॉपरली नहीं दिखाई देता हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलुएंट. रिमेंबर द ऑल पैचेस एंड ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स. जो भी हम फैट्स प्रिपेयर करते हैं उसको हम ट्रांसलुएंट दिखाई देता है, उससे ट्रांसलुएंट बनता है. वी कैन therefore group materials as opaque, transparent and translucent. इसमें भी opaque, transparent and translucent का बताया है. पर यहाँ भी हमें एक्सपेरिमेंट दिया है जिससे हम टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर आपको पाम रखना है. जो भी आप पाम रखो तो जो भी आपको दिखाई देता है कि ट्रांसपेरेंट है और इट इज ओपेक, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो वो ओपेक होगा क्योंकि आपको पार लाइट नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. नाउ लेट अस रीड इट. पहेली सजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ torch with your palm at a dark place. Such switch on the torch and observe the other side of the palm. She wanted to know whether the palm of your hand is opaque or transparent or transparent. We learned that material differ in appearance and the way they mix with water or other liquids. They may float or shrink in the water. A transparent, opaque or a translucent materials can be grouped in the different basic of the similarity differences in their property. अब हमें इस चैप्टर का समरी दिया है यहाँ. Why do we need to group materials in our daily life? We often group materials for our concerns. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement help us locate to easy them. हमको डिफिकल्ट नहीं हो, ऐसे हम सब कुछ मुक्त रखते हैं. Similarly, a grocery usually keeps all the types of biscuit at one corner of the shopkeeper, all shops at the another side, and all purses and stores at the another side. वो सब कुछ अपने तरीके से रखते हैं. There is another reason why we find such grouping are useful. Dividing materials into groups makes it convenient to study their property and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in the higher classes. अब उससे भी ज्यादा हमें हायर क्लासेस यानी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा. ओके, the keywords are given. You have to write the keywords and remember it and write in your notebook by which you can learn it. Okay, thank you. Bye.